बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल समृद्ध राज्य था, सत्यगढ़। वहाँ का राजा था राजा धर्मपाल, न्यायप्रिय, वीर और शुद्ध हृदय। राजा ने विवाह किया एक अत्यंत सुंदर कन्या से, नाम था रानी सुरेखा। रानी दिखने में अप्सरा जैसी थी, लेकिन उसका मन वासना और झूठ में डूबा हुआ था। रानी का गुप्त जीवन। राजा दिन रात राज्य कार्यों में व्यस्त रहता और रानी महल में मनमानी करती। वो दरबार के युवा सैनिकों और सेवकों को देखकर आकर्षित होती। किसी को संगीत सिखाने के बहाने, किसी को वस्त्र दिखाने के बहाने वो उन्हें अपने कक्ष में बुलाती। धीरे धीरे यह आदत एक रोग बन गई। जिसे पसंद करती उसी से रिश्ते बनाती। राजा को कुछ पता नहीं था, वह तो उसे अपनी देवी मानता था। एक दिन राजा युद्ध से लौट रहा था, 40 दिन के अभियान से थका हुआ, लेकिन रानी को देखने की खुशी में उत्साहित। जैसे ही वो महल पहुंचा, उसने रानी को सजे धजे देख पूछा, क्या तुमने मेरी प्रतीक्षा की? रानी मुस्कुरा दी। राजा ने धीरे से कहा, तुम पहले से ज्यादा भारी लग रही हो, क्या कुछ बताना चाहोगी? रानी ने नजरें चुरा ली। राजा शांत हो गया, पर शक जाग चुका था। राजा की बुद्धि। राजा ने महल में गुप्तचर तैनात किए। आदेश दिया, ना शोर ना सजा, बस सच सामने लाओ। चंद दिनों में सारा पर्दा उठ गया। न्याय का दिन। राजा ने दरबार बुलवाया। रानी को, सैनिकों को, सेवकों को, सबको। रानी चौंकी, सोचा था राजा क्रोध में सिर काट देगा, लेकिन राजा ने कहा, मैं तलवार से न्याय नहीं करता, सत्य से करता हूँ। रानी सुरेखा, तुमने महल को अपवित्र किया। प्रेम एक पवित्र व्रत है, सौदा नहीं। मैं तुम्हें प्रजा की अदालत में भेजता हूँ, जहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने बोया है। राजा ने उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया और हर उस सैनिक को क्षमा कर दिया जिसे फुसलाया गया था। अंत की सीख। सत्यगढ़ का इतिहास बदल गया। रानी का नाम आज भी उस नगर में एक चेतावनी की तरह लिया जाता है कि शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन चरित्र की सुंदरता ही असली शान है। अगर ऐसी कहानियां आपको बदलती हैं, तो सोच बदलो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर कहानी जिंदगी का आईना बनती है।